तो आज हम चलते हैं 1990 के दशक के हरियाणा में। ये कहानी एक फार्म हाउस की है, जो शुरू तो होती है एक टिपिकल भूतिया कहानी की तरह, लेकिन इसका अंत एक बहुत ही भयानक इंसानी सच को सामने लाता है। पता है, इस कहानी का असली खौफ किसी भूत प्रेत से नहीं है, बल्कि इंसानों के अंदर छिपे लालच से है। एक ऐसी चीज जो किसी को भी हैवान बना सकती है। तो सीन कुछ ऐसा है। सोनीपत और पानीपत के बीचों बीच एक सुनसान फार्म हाउस, चारों तरफ बस खेत ही खेत, रात का घना अंधेरा और एक अकेला घर। बिल्कुल किसी हॉरर फिल्म जैसा माहौल है ना। इस कहानी के 3 मेन किरदार हैं। पहले हैं राघव, फार्म हाउस के अमीर मालिक। दूसरा है राजू, उसका 10 साल पुराना भरोसेमंद नौकर। और तीसरी है मोहिनी, राघव की पत्नी। पहली नजर में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है। सोचिए, राजू ने अपनी जिंदगी के 10 साल इस फार्म हाउस को दिए थे। 20 साल की उम्र से लेके 30 साल की उम्र तक वो सिर्फ एक नौकर नहीं था, राघव का सबसे बड़ा विश्वास पात्र था। और यही विश्वास इस कहानी के धोखे को और भी ज्यादा खौफनाक बना देता है। और फिर कहानी में आता है एक ट्विस्ट। राघव राजू को फोन करके बताता है कि इलाके में हर रात 9 बजे से 3 बजे तक पावर कट रहेगा। वो राजू से इमरजेंसी लाइट खरीदने को कहता है और बस यहीं से डर का असली खेल शुरू होता है। तो अब जो फार्म हाउस अब तक शांत था, वहां घटने लगती है कुछ बहुत ही अजीब और डरावनी घटनाएं। और जो होने वाला था, उसके लिए बेचारा राजू तो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। राजू के साथ जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है, खिड़की से उसे कोई घूर रहा था। और सबसे भयानक, जैसे ही लाइट गई, उसने देखा कि उसके ठीक बगल में एक बिना सिर वाली औरत खड़ी है। वो इतना डर गया कि भागकर पूरी रात तबेले में छिपा रहा। तो सवाल ये उठता है कि क्या उस फार्म हाउस में सच में कोई भूत था, या ये सब सिर्फ राजू के दिमाग का वहम था? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए राघव अगले दिन खुद फार्म हाउस पहुंचता है। राघव पहले तो राजू की बातों पर हंसता है, उसे वहमी कहकर डांट देता है। लेकिन जैसे ही रात के 9 बजते हैं और बिजली जाती है, वही डरावनी आवाजें उसे भी सुनाई देने लगती हैं। और सबसे बड़ी मुसीबत ये कि वो अपनी कार की चाबियां बेडरूम में ही भूल आया था। अब उसके पास उस डरावने घर में वापस जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। राघव हिम्मत करके अंदर तो चला जाता है, लेकिन किचन में उसे ऐसा लगता है जैसे कोई ठीक उसके पीछे खड़ा है। वो जैसे ही पलटता है, एक काली परछाई उसके ठीक सामने आ जाती है। राघव, जो पहले से ही दिल का मरीज था, ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता और बेहोश होकर वहीं गिर पड़ता है। और ठीक इसी पल कहानी एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है। ये अब कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं रह गई थी, बल्कि ये एक बहुत ही गहरी इंसानी साजिश की कहानी बनने वाली थी। रात के लगभग 2:45 बजे राघव को होश आता है, और वो क्या देखता है कि वो परछाई कोई और नहीं बल्कि राजू था, जो फोन पर किसी मैडम से कह रहा था, दिल का दौरा तो नहीं आया, कहो तो यहीं खेत में दफना दूं। मतलब फार्म हाउस में भूत तो था, लेकिन वो कोई आत्मा नहीं, एक जीता जागता इंसान था। तो जो भी ये भूत प्रेत का ड्रामा था, वो सब एक छलावा था। असली प्लान तो राघव को इतना डराना था कि उसे हार्ट अटैक आ जाए और उसकी मौत हो जाए। और ये साजिश किसने रची थी? उसके सबसे वफादार नौकर राजू ने, उसकी अपनी पत्नी मोहिनी के साथ मिलकर। और 10 साल की वफादारी की कीमत क्या लगाई गई? सिर्फ 5%। मोहिनी ने राजू को राघव की करोड़ों की जायदाद में से 5% हिस्सा देने का वादा किया था। लालच वफादारी पर भारी पड़ गया था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब तक जो शिकारी था, वो खुद शिकार बनने वाला था। राघव, जो अब तक एक बेचारा शिकार लग रहा था, अब पूरा खेल अपने हाथ में लेने वाला था। राघव ने बड़े शांत होकर राजू से कहा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। उसने शतरंज का जिक्र करके ये साफ कर दिया कि अब वो डरा हुआ नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा खिलाड़ी बन चुका है जो इस खेल को कंट्रोल करने वाला है। यहाँ राघव ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उसने मोहिनी और राजू के लालच को ही उनके खिलाफ इस्तेमाल किया। उसने राजू को एक काउंटर ऑफर दिया, मोहिनी को रास्ते से हटाने के बदले प्रॉपर्टी का 10%। राजू का लालच एक बार फिर उसकी वफादारी पर हावी हो गया। जैसे ही मोहिनी फार्म हाउस पहुंची, राजू ने ज्यादा बड़े हिस्से के लालच में बिना एक पल सोचे उसे चाकू मारकर खत्म कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि कहानी यहाँ खत्म हो गई,
नहीं, राघव के चाल का आखिरी और सबसे चौंकाने वाला हिस्सा तो अभी बाकी था। मोहिनी की लाश के पास खड़े राजू से राघव मुस्कुराकर कहता है कि वो तो 2 दिन बाद वैसे भी यहाँ अपना सामान लेने आने वाला था। क्यों? क्योंकि उसने ये फार्म हाउस तो 1 हफ्ते पहले ही बेच दिया था। राघव कभी शिकार था ही नहीं, वो तो शुरू से ही शिकारी था। मतलब जिस फार्म हाउस के लिए मोहिनी और राजू ने ये सारी साजिश रची, हत्या की, उसकी असली कीमत उनके लिए 0 थी, 0। उनका सारा लालच, सारी प्लानिंग एक ऐसी चीज के लिए थी जो अब राघव की थी ही नहीं। और इस तरह राघव ने एक परफेक्ट क्राइम को अंजाम दिया। पुलिस के लिए कहानी बिल्कुल सीधी थी। राजू का अपनी प्रेमिका मोहिनी से झगड़ा हुआ, उसने उसे मार डाला और फिर शर्म के मारे खुदकुशी कर ली। राघव एक बेचारा दुखी पति था जिसे सब कुछ विरासत में मिल गया। कानून की नज़रों में वो पूरी तरह से बेकसूर था। ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब लालच, वफादारी और रिश्तों को खरीद लेता है तो आखिर में सबसे बड़ी कीमत कौन चुकाता है? धोखा देने वाले प्यादे या शतरंज की बिसात पर राजा बनकर बैठा खिलाड़ी?